वेलकम टू इकोनॉमिक्स द क्लियर वे ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने लगे हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप इसको आप बार बार देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे एंड इसमें समझने की कोशिश करेंगे। सो हम ट्रांसफर से समझने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं। दैट वुड बी द GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि आपकी बार बार यूज़ की जाएगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज़ GDP, जो हमें बताती है कि हमारी कंट्री ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट वुड बी द निफा। निफा वुड बी द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो इनकम है जो कि हमें बाहर से रिसीव होती है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कैलकुलेट करने के लिए हम फैक्टर इनकम रिसीव, जितनी भी हमें इनकम रिसीव हुई है और जितनी भी हमने इनकम बाहर भेजी है, अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे देन वी विल गेट अ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो दो रियल टर्म्स में हमारी इनकम जो है वो गई है या आई है। नेक्स्ट वुड बी द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जैसे हमें सबको पता है दैट वुड बी द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है दैट वुड बी द डेप्रिसिएशन, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये चीज़ हमेशा हमने ध्यान रखनी है कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन पहले से इंक्लूडेड होती है एंड नेट में डेप्रिसिएशन हमें इंक्लूड करनी पड़ती है। So next would be the FC. FC is something that is factor cost. Factor cost is द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितनी भी प्रोडक्शन कंपनी ने या एक फर्म ने की है फैक्ट्रीज के अंदर, दैट वुड बी द फैक्टर कॉस्ट। दैट वुड बी द मार्केट प्राइस, दैट इज़ MP। और वही सेम प्रोडक्ट जब हमारा मार्केट के अंदर आके सेल आउट होता है तो दैट वुड बी द मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे शूज़ हैं, शूज़ अगर फैक्ट्री में बने दैट वुड बी ऑफ 200 एंड वही सेम शूज़ मार्केट के अंदर आके 300 के हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत चार्जेस, प्रॉफिट, सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट प्राइस एंड यूजुअली ये किया जाता है कि फैक्टर कॉस्ट कम होती है, मार्केट प्राइस ज़्यादा होते हैं। सो बेसिक टर्मिनोलॉजी के बाद थोड़ा सा हम ट्रांसफ़र का प्रोसेस देखें तो ट्रांसफ़र में हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि हमने इस चीज़ को ये बनाना है, हमने GDP को GN बनाना है, हमने NNP को GNP बनाना है, हमने NNP को FC को NNP एट MP बनाना है। जो चीज़ हमने बनानी हमने इस साइड पर रखनी है और जिसको बनाना है हमने इसको इधर रखना है। अगर हमने G सेम, D को N बनाना है, जब मतलब हमने डोमेस्टिक से नेट पे जाना है तो हम लोग अपना NFIA प्लस कर देंगे, नेट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हमने डोमेस्टिक इनकम से हमारी नेशनल इनकम निकालनी है तो हमें NFI उसमें प्लस करना पड़ेगा कि हमारे बाहर के खर्चे कितने हुए हैं या बाहर की इनकम कितनी रिसीव हुई है। नेक्स्ट इज़ NNP को GNP बनाना है। हर इन सब को करने के लिए आप बेसिकली ये देखिए कीजिए कि आपने वर्ड्स या अल्फ़ाबेट सेम करने हैं। आपने N को G बनाना है, NN सेम एंड PP सेम, मतलब आपको एक ही काम है कि आपने सिर्फ N को G बनाना है, तो उसके लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रॉस में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन होती है, तो अगर आपने N को G बनाना है या G को N बनाना है तो उसके लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज NNP एट FC एंड NNP एट MP। नहीं, NNP एंड NP सेम, बट आपको बेसिकली क्या डिफरेंस करना है, आपको FC को MP बनाना है। दैट उसके लिए आप क्या करोगे, अपने नेट फैक्टर इनकम और नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करोगे। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, जब हमारे इंडायरेक्ट टैक्सेस में से अपनी सब्सिडीज़ माइनस कर देंगे दैट वुड बी द नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको माइनस करने के बाद हमारे जितने भी फैक्टर कॉस्ट है उसमें हम MP को इंक्लूड कर सकते हैं। सो बेसिक फार्मूला जो कि हमारा बनाया है वो है NNP at FC, that would be the national income. NNP at FC is always national income. अगर उसको हमने GDP बनाना है या GDP को NNP बनाना है तो N को G बनाना है, तो उसके लिए हमें हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करना पड़ेगा। हमने N को D बनाना है, मतलब नेट को डोमेस्टिक बनाना है, तो उसके लिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ेगा। एंड हमने FC को MP बनाना है तो उसके लिए हमें नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे। तो ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जब हमारी नेशनल इनकम निकल के आएगी दैट वुड बी द ट्रू वैल्यू ऑफ द कंट्री, कि हमारी कंट्री कितना ग्रो कर रही है कितना नहीं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि NNP एट FC आर ऑलवेज नेशनल इनकम एंड GDP एट MP इज़ अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब भी हम लोग अपने डिफरेंट मेथड जो हमने पुरानी वीडियोस में बात की है उससे अगर हम लोग अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्शन मेथड से जो वैल्यू कैलकुलेट होगी दैट वुड बी ऑफ GDP एट MP। एक्सपेंडिचर मेथड से जो वैल्यू कलेक्ट होगी दैट वुड बी GDP एट MP। बट हमारे इनकम मेथड से जो हमारी वैल्यू कलेक्ट होगी, जिसके अंदर हमने प्रॉफिट्स, रेंट, रॉयल्टी, वेजेस एंड सैलरीज की बात की थी, दैट वुड बी द NNP एट FC। इसमें हम GDP इंक्लूड नहीं करते हैं।
सो रेस्ट प्रैक्टिकल पार्ट इफ़ यू विल डू वी विल गेट मोर नॉलेज अबाउट इट और आप इसको ईजिली कर लोगे। बट बेसिकली ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसके अंदर हमें ट्रांसफर्स का पता लगता है कि कैसे हमने एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करना है, कैसे हमने ग्रॉस को नेट बनाना है, कैसे हमने डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, ताकि हमारी करेक्ट वैल्यू ऑफ NNP एट FC नेशनल इनकम की निकल के आए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कैलकुलेट some of the important formulas and some of the important numericals that would help you in the exams. Stay tuned. Thank you so much.